वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। और आज हम एक यूनिक टॉपिक देखेंगे कि अगर आपका कोई पार्टनर है ना, ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, है ना, लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे थोड़ा नाराज़ सा रहता है, खुश नहीं रहता, आप उसको वो आपको समझ नहीं पाता या आप उसको समझ नहीं पाते, जो कुछ भी हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है। और आपने तो ऐसा कोई गलती भी नहीं की, है ना, आपने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया नाराज़गी का, तो फिर रीज़न क्या है? तो ये पता लगाते हैं, है ना। देखिए, सबका सोचने का ढंग जो है ना, अलग अलग होता है। आप किसी चीज़ को, अब एक गिलास है तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, कोई इसको आधा भरा देखता है, कोई इसको आधा खाली देखता है, ठीक है ना। तो सबका सोचने का ढंग अलग होता है। तो अगर आपके हिसाब से कोई चीज़ ठीक है, लेकिन दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है, ये भी समझने की ज़रूरत है। आप दुनिया भर का पर्सपेक्टिव चलिए ना समझिए, लेकिन जो आपका पार्टनर है उसका पर्सपेक्टिव तो समझना बनता है ना, ताकि आपकी लाइफ अच्छी रह सके। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ रहता है, आपको ऐसा फील होता है, आपसे आपसे असहमति जताता है किसी भी बात में, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, क्या करने की ज़रूरत है आपको? फिर सभी कुछ जो भी निकलेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। डिवाइन एंजल्स ये बताएं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर अगर हमारे व्यूअर्स से नाराज़ रहते हैं तो क्या रीज़न है उसका? अगर रीज़न पता चल जाता है ना, तो समाधान भी पता लग जाता है। जब लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती, तो क्या सॉल्व करना है यही नहीं समझ में आता, ठीक है। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्यों नाराज़ रहते हैं, क्यों असहमत रहते हैं उनकी हर एक, चाहे आपकी शादी हो गई हो चाहे आपकी शादी ना हो, ये सभी लोगों के लिए है, ये सभी राशियों के लिए है और सारे जेंडर्स के लिए है। जब कभी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन चूँकि जनरल होगी इसलिए लाइफ का मेजर डिसीजन आप इस रीडिंग के बेसिस पर नहीं लेंगे। डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्यों नाराज़ रहते हैं? अगर आपको लगता है तभी आप रीडिंग देखिएगा। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्यों नाराज़ रहते हैं? वाह, पहला कार्ड ही टावर का, मैजिशियन का भी दिख रहा है। एनीवेज, है ना, डोंट वरी, विल सी। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्यों नाराज़ रहते हैं? देख रहे हैं कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, टावर, अरे यार, एनीवेज डोंट वरी, अगेन मैं कहूँगी, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सॉल्यूशन, एक मेरे कोई गिरा है मेरे गोदी में, हेरोफेंट। ठीक है, हेरोफेंट, नीचे क्या है? द हाई प्रीस्टेस। 3 मेजर अरकाना है आप में, चार चार में से। देखिए, काफ़ी सारे रीज़न दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के नाराज़ रहने के। भाई बनता है उनका नाराज़ होना। देखिए, पहला कार्ड ही टावर का है। मुझे तो लग रहा है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है कोई किसी के में। तो टावर का कार्ड तो जैसे लगता है सब ध्वस्त हो गया, ऐसा किसी को फील पड़ता होगा। हाँ। देखिए, आपका जो मेन, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इसलिए नाराज़ रहते हैं कि द हाई प्रीस्टेस के कार्ड से, कि आप जो भी महसूस करते हैं उनके लिए आप कहते नहीं हैं। यार बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं, है ना। आई नो कि बहुत सारे लोग सिर्फ जेस्चर्स से, आँखों से समझ जाते हैं, है ना। आपके होता है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, आई एग्री। लेकिन आपको ये बात मुंह से भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को ये भी लग सकता है कि यार कहीं मैं, मुझे लग तो रहा है कि ये हमको पसंद करता है, प्यार करता है बहुत, लेकिन कहीं मैं गलत तो नहीं कहा, तो कभी इसने नहीं, ये डाउट भी आ सकता है ना। उस डाउट को भी जगह मत दीजिए, उनको बताइए कि उनसे प्यार करते हैं। अब ये नहीं दिन भर आई लव यू करते रहे, है ना, बहुत जेन्युइन वो फील कर सकें, ताकि एक्सप्रेस योर लव। यहाँ तो आपको देखिए, चंद्रमा जो है वो पैरों पे इनके बैठे हुआ है, पैर रख के बैठे हुए हैं। आप तो जितना फील करते हैं कुछ बता ही नहीं रहे, उस पर आपने कंट्रोल कर रखा है। आप जब बताएंगे नहीं अगले को, तो वो अगला जितना भी समझे,
लेकिन कभी कभी होता है ना, स्पेशली अगर आप जेंट्स हैं सुन रहे हैं मुझे, तो लेडीज़ के कान को सुनना चाहते हैं, बताइए उनको। ठीक है, जेस्चर्स भी कीजिए, फील भी करना चाहिए, ये नहीं कि उनको लगे कि आप झूठा बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। और दूसरा मुझे एक ये भी लग रहा है कि आपका अपने काम में व्यस्त रहना। हो सकता हो कि आप किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, बहुत लोग आपको घेरे रहते हों, है ना, आपका या फिर काम ही ऐसा हो कि बहुत लोगों से डील करना, पब्लिक से डील करना, तो शायद आप उसमें, और आपके समाज में बहुत प्रतिष्ठा हो सकती है, लोग बहुत मानते होंगे, है ना। कोई जैसे लगता है कोई टीचर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। तो आप अपने काम में घिरे रहते हैं, तो समय दीजिए उनको। इस वजह से शायद नाराज़ हैं। इसी वजह से मुझे 5 ऑफ वैंड्स का भी लग रहा है कि या तो आपका नेचर हो सकता है कि दूसरों से लड़ना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई लड़ता होगा, या फिर आपकी इसी वजह से लड़ाई हो जाती हो, असहमति हो जाती हो, और इसीलिए शायद टावर का कार्ड आया है कि चीज़ें टूट रही हैं जैसे। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव, गिव हिम और हर योर टाइम, राइट। इट्स फॉर डेक से भी देखते हैं डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों नाराज़ रहते हैं हमारे व्यूअर्स से। एनीवेज, जिनका नंबर 2, 5 या 16 है, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे असहमत क्यों रहते हैं एंजल्स। और आपको लगता है कि यार मैं तो कमा रहा हूँ, उसी के लिए कमा रहा हूँ, है ना, मैं तो काम ही कर रहा हूँ, अब मैं अपना काम ना करूँ क्या। लेकिन आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ना। घर पे घर रहिए और काम के समय काम करते रहिए, है ना। अगला सिर्फ आपका वेट करने के लिए नहीं बैठा है, शादी करिए आपसे, आपका पार्टनर बनाए। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स से क्यों नाराज सा रहते हैं, एंजल्स बताए। एस ऑफ कप्स, डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे असहमत क्यों रहते हैं, क्यों नाराज सा रहते हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड मैंने पढ़ा, मुझे टेम्परेंस दिखाई दी, एक्चुअली ये उल्टा आया है 10 ऑफ सॉर्ड, लेकिन मुझे उसको टेम्परेंस पढ़ा, वही मैं सोच रही थी 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स 10 ऑफ सॉर्ड के साथ ही मेरे मुंह से टेम्परेंस निकली, नीचे वाला कार्ड टेम्परेंस मुझे दिखाई दे रहा था, और ये 10 ऑफ सॉर्ड उल्टा था। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर नाराज़ क्यों रहते हैं, एंजल्स बताएं। स्ट्रेंथ, आपके मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स, न जाने मुझे किसी के पार्टनर का ये शिकायत लग रही है कि सब तुम्हारे अपने तुमको छल रहे हैं, है ना, तुमको जो है दुख दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं तुम्हारे संग, और तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि तुम उनके अगेंस्ट बोल सको। और न जाने किसी के लिए ये है। ठीक है, किसी के पार्टनर को ये शिकायत है कि ट्रैवलिंग नहीं, घूमने नहीं चलते हो यार, किसी को घूमने का बहुत शौक है। किसी के पार्टनर को ये शिकायत है कि जो है डिमोटिवेट मत करो मुझको, इंस्पिरेशन नहीं दे सकते हो तो डिमोटिवेट भी मत करो।
ठीक है, ये सब शिकायतें हैं। हालांकि प्यार जो है अनकंडीशनल है। एस ऑफ कप्स का कार्ड सीधा आया था। और कहीं ना कहीं भले ही वो कहे ना, लेकिन उनके दिल में है, कहें भले ये कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि यू आर हिज और हर इंस्पिरेशन। आप ही उनकी प्रेरणा हो। तो आप ही के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन यही जो है एक्चुअली यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि प्यार इतना जेन्युइन है, इतना अनकंडीशनल है कि जो है बस एक इच्छा यही है कि साथ रहें, टाइम दें, एक्सप्रेस करें लव। बाकी सब ठीक है, लेकिन यही है शायद मुझे बेसिक प्रॉब्लम यही लग रही है कि टाइम नहीं है आपके पास, या फिर जितना उनको चाहिए आपको लगता हो यार हम दे रहे हैं, लेकिन उनको शायद और भी ज़्यादा चाहिए हो, और जो है आप अपने काम में बहुत बिजी हैं। शायद मुझे तो बेसिक यही रीज़न लग रहा है। और किसी किसी को ये है कि यार ट्रैवलिंग पसंद है, घूमने चलो यार, टाइम निकालो यार, ऐसे टाइप का कोई फीलिंग हो सकती है किसी के दिल में। और एक बात मुझे और लग रही है कि किसी का पार्टनर ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुमको अपने आप समझना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इन पे अगर आपसे मैच करता हो इन डाउट्स को, तो इनको रिमूव करने की कोशिश करिएगा, है ना, ये जो प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।